इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट को करने जा रहे हो जो कभी नहीं हुआ होगा, जिसमें आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, कैटेगरी, कॉन्सेप्ट, नेट प्रेज़ेंट वैल्यू या फिर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दूसरी साइड पर्सनल एक्सपीरियंस, मेंटल, सोशल, रियल लाइफ। तीसरी साइड नेचर ऑफ कनेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है इनपुट से, जिसको स्टार्ट बोलेंगे। इनिशियल आउटफ्लो, जो कि आपको फॉर्मूले में भी नज़र आएगा, कॉन्सेप्ट में, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। इनिशियल आउटफ्लो में आपको ये नज़र आएगा कि इन्वेस्टमेंट जो सबसे पहले की जाती है वो इनिशियल आउटफ्लो होती है। इन्वेस्टमेंट मेड एट द स्टार्ट। उसके बाद मैं पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है मेरा, कि जो मेरा मेंटल है और मेरा सोशल और मेरा जो रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो हैवी एंगर था, क्योंकि लेट उठी थी, क्योंकि 9 बजे उठी थी। नेचर ऑफ कनेक्शन क्या है कि गुस्सा जो है एनर्जी को ड्रेन कर देता है। मेरा पर्सनल तो रीज़न सॉल्व हो गया, बट इसमें मेरा कॉन्सेप्चुअल रीज़न सॉल्व नहीं हुआ। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट रेट। सबसे पहले डिस्काउंट रेट क्या होता है? द रेट दैट इज़ यूज्ड टू पुल द फ्यूचर वैल्यू टू टुडे। जो रेट फ्यूचर की वैल्यू को बढ़ा दे, पुल करे। जैसे कि ज़िंदगी में आपके सोशल मीडिया और एक्टर का ऑब्सेशन है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। पर्सनल एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया एंड एक्टर ऑब्सेशन, जो पुल करे, अपनी तरफ खींचे। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। हम दो चीज़ें पता है ना, पुल एंड पुश। पुल खींचना। तो डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जो फ्यूचर की वैल्यू को अपनी तरफ खींचे। कि डिस्काउंट के रेट अगर बढ़ जाते हैं तो अपने आप फ्यूचर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। खींचना। एंग्जाइटी फ्यूचर की वैल्यू को कम कर रही है। तो यहाँ पे एंग्जाइटी एक तरह से डिस्काउंट का काम कर रही है। डिस्काउंट जो है कम कर रहे हैं। पुल का मतलब होता है कम कर देना। एंग्जाइटी जो है फ्यूचर की वैल्यू को कम कर रही है। ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि सोशल मीडिया और एक्टर के ऑब्सेशन की वजह से हो रहा है। समझ आता जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? डिसीजन रूल। एक्सेप्ट क्यों लिखा है? अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो क्या है, ग्रेटर देन, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम फीडिंग काउ। मेरी ज़िंदगी में आज का एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने काऊ को खाना खिलाया। अंडरस्टैंडिंग द पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर पॉजिटिव आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा। रियलिटी चेक क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। मनी टुडे इज़ वेरी वर्थ देन टुमारो। आज की मनी कल की मनी से बहुत वर्थफुल है। जिसमें अगर आप कम्युनिकेशन गैप, अनस्टेबल टोन यूज़ करते हो, अपनी ज़िंदगी में बोल रही हूँ, तब टाइम वेस्ट करने से यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो गया। टोन आपकी अनस्टेबल है, कम्युनिकेशन गैप भी अनस्टेबल है, उससे फ्यूचर करियर की वैल्यू भी घट रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत ही बोलिए। आपके लिए मनी, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, इसीलिए इन्होंने लिखा ना, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। टाइम ही मनी है। ठीक है, समझ बहुत अच्छे से आ गया। मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। जैसे कि मैं उस सुबह उठी, मेरा स्टार्ट ये था मेरी ज़िंदगी में मेरी इन्वेस्टमेंट तो यही है ना। अभी तो मैं बिज़नेस में जाऊँगी, तो समझना आपको दिमाग से है, पर ये चीज़ें याद मत कर लेना। थोड़ा थोड़ा लेट कर करके बता रही हूँ। तो जैसे मुझे सुबह मैं लेट उठी थी तो उससे गुस्सा भी आ रहा था, और उससे ड्रेन चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है कि एक डिस्काउंट रेट है जो कि क्या करता है, फ्यूचर की वैल्यू को कम कर देता है। मेरी ज़िंदगी में डिस्काउंट रेट मेरा सोशल मीडिया और मेरा ऑब्सेशन है, जिससे एंग्जाइटी बढ़ती है और फ्यूचर की वैल्यू भी वो कम होती है। मेरी फ्यूचर की वैल्यू मेरी स्टडी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कम करने वाली चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन की हैं आपको समझाने के लिए, जो कि रियल भी हैं। क्राइटेरिया क्या है? डिसीज़न रूल।
यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको, जैसे मैं कर रही हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव कैसे रहेगी, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब अगर आप जैसे वो चीज़ करोगे जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है, ना कि ऑब्सेशन देती है, तो अंडरस्टैंड क्या करना है, पॉजिटिव एक्शन लेना है आपको, जैसे आपने यहाँ पे लिया है, तो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। रियलिटी चेक क्या है कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका टाइम है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार आपको सब समझाते हैं, पेरेंट्स भी समझाते हैं, मेरे तो इतने ज़्यादा कि आप पूछो ही मत। तो टीचर्स ने भी समझाया, टाइम टाइम टाइम। तो टाइम पे आपने ये बोल दिया, कम्युनिकेशन ख़राब कर लिया, तो फिर आपको पता ही क्या होएगा। आगे चलते हैं। पर्सनल नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए एक फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है, जहाँ पे बुक में अभी हमने पढ़ा नहीं है, पहले बना दिया गया। आर का मतलब होता है आपका कैश इनफ्लो, ठीक है। आर का मतलब होता है कैश इनफ्लो। तो वन का मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, वन प्लस के का मतलब आपने ऊपर पढ़ा था, डिस्काउंट होता है, दैट इज़ ब्रैकेट बंद टी माइनस सी ओ का कैश आउटफ्लो। अच्छा, सी ओ मतलब कैश आउटफ्लो, के का मतलब डिस्काउंट रेट। मेरा कैश इनफ्लो, मेरा नॉलेज है, मेरी पीस किस चीज़ में है, जो मेरी पढ़ाई है और घर के काम में है, म्यूज़िक में, एक्टिंग में, प्रैक्टिस में है, ये चीज़ें मेरी पैशन भी है, ठीक है, ये इनफ्लो भी है। डिस्काउंट रेट या फिर नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जब मैं एंग्जाइटी ज़्यादा करने लगती हूँ, मुझे पता है कि मेरी एंग्जाइटी सोशल मीडिया और ऑब्सेशन से है, मुझे नहीं करनी है, पर मैं फिर भी करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनको देखती हूँ। तो वो चीज़ नहीं करूँगी, या आप मत करिए जो भी आपकी है। मैं आपको समझाने के लिए इसीलिए करती हूँ क्योंकि सबके साथ होता है। डिस्ट्रैक्शन और फैमिली पॉइंट, यहाँ पे ये चीज़ आपकी नेगेटिव है, आपकी वैल्यू कम हो रही है, ये चीज़ों को आपने नेगेटिव ही कर देना है, नहीं करना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं करना, ठीक है, नहीं करना, नहीं करना। तो डिस्काउंट रेट आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ है। आउटफ्लो टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, ओवर थिंकिंग, एनर्जी लॉस्ट इन एंगर, ये चीज़ आपको आउटफ्लो करनी है। आउटफ्लो क्या हो गया, जो आप टाइम सोचने में लगाते हो ना, क्या होएगा, कैसे होएगा। यहाँ पे आपने एंगर, आपकी एनर्जी है, आपने गुस्सा कर दिया, कितना टाइम वेस्ट हो गया आपको पता है। तो वो आउटफ्लो ही हो गया, वो आपका कैश था, पर वो ज़रूरी था, उसको आउटफ्लो करना ज़रूरी था। तो बिज़नेस में ये चीज़ें नहीं होती हैं, पर ज़िंदगी में आपकी ये चीज़ें आउटफ्लो करनी ज़रूरी है। तो फॉर्मूला आपको पता लग गया। आपको इनफ्लो को डिस्काउंट के साथ डिवाइड करना है, माइनस क्या करना है, आउटफ्लो करना है, जो मैंने आपको लेट करके भी बता दिया, याद भी हो गया होगा। इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट, फिर माइनस द कैश आउटफ्लो, आपका क्या आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं करके, अगर आपकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ का वज़न आपकी नेगेटिव एंग्जाइटी, मतलब मेरी एक्टिविटीज़ मुझे पता है क्या क्या है ना, आपको भी पता होगी, नेगेटिव भी बहुत पता है। तो अगर ज़्यादा मेरी एंग्जाइटी है, मतलब डिवाइड किया जब मैंने इनफ्लो को उसके साथ वन प्लस डिस्काउंट के साथ, तो मेरा मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसमें भी यही लिखा है, अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ डिवाइडेड, इन्होंने लिखा है कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ का वज़न, वेट, आपकी नेगेटिव एंग्जाइटी की से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी हैं, आप पॉजिटिव रहते हो, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हो, जो ऊपर बताएंगे वो नहीं करते हो, तो एंग्जाइटी कम हो जाएगी। तो आपको पॉजिटिव रहना है, मतलब मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे क्या करना है, वो चीज़ें नहीं करनी है। तो लाइफ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, मतलब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा। अगर आप क्या करते हो, एंगर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो रिजेक्ट ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं, कीवर्ड्स हमने कुछ ढूंढे हैं या फिर इन्होंने खुद अपनी तरफ से यूज़ किए हैं। सबसे पहले है लिक्विडिटी, जिसमें कैश की अवेलेबिलिटी आती है, कैश कितना है, कैश अवेलेबल, मतलब मेंटल स्पेस, कैश ही हमारा। रिस्क प्रीमियम, एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर एक्स्ट्रा रिस्क,
एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर एक्स्ट्रा रिस्क, मामूज एंगर टू व्हाट इज राइट। जितना रिटर्न चाहिए उतना रिस्क भी लेना पड़ेगा। प्रीमियम, मेरी ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स का थोड़ा सा गुस्सा भी चलेगा क्योंकि वो सही ही बोलते हैं। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। जो चीज़ लेसन्स आपकी ज़िंदगी में है वो आपकी सैल्वेज वैल्यू की तरह है। लर्न आफ्टर अ बैड डेज आपकी सैल्वेज वैल्यू, जो वैल्यू आपको एंड में सिखा देती है, वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसको बोलते हैं वन और द अदर। जैसे कि दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, या तो करियर है या तो बैठे रहो। तो एक्सक्लूसिव चीज़ क्या है? एक के लिए दूसरा, वन और अदर वर्सेस बोला जा रहा है। लाइफ एक्टिंग करियर वर्सेस सिटिंग आइडल। बिल्कुल आइडल आप तभी तो बैठते रहते हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, लेट उठ रहे हो, ये आइडल चीज़ों में तो आ रहा है, इसको रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले आपने एक माइंड मैप बनाया। क्यों कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ? क्योंकि जब जब मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं एक्टर्स के, गुस्सा आता है, उनको लॉस बोलना, उनको आउटफ्लो बोलना है। मतलब ट्रीट इट एज अ लॉस डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, कि निकल जाओ मेरे दिमाग से। दूसरा काम क्या है? एक्शन। इट इज़ अ स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रीट इट एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई बुक पढ़ते हो वो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आपके अंदर आ रही है। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, मतलब जब आपने चीज़ों को नोट किया, फिर उस पर काम करना शुरू किया, फिर आपका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया, तो वो आपकी मैक्सिमाइजेशन है, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप फाइनल कंक्लूजन फॉर्मेट पे आ जाते हैं। प्रोफेशनल जो कि स्टडी है, पर्सनल जो कि लाइफ बहुत चोएटिक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बोझ और एंगर को रियलिटी मानता है। हो गया ना दिमाग खराब? तो सॉल्यूशन क्या करना है? टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। टाइम वैल्यू को सब कुछ देना है कि आपने फ्यूचर वैल्यू ख़राब कर दिया। अगर आपका गुस्सा आ गया ना आपको, तो फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ सोचनी है, गुस्सा नहीं करना। तो नेगेटिव पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन भी किया, जैसे कि अंडरलाइन नोटेशंस। ठीक है। उसके बाद अब हम एक बार ही पढ़ेंगे फाइनेंशियल लॉजिक एज द क्योर फॉर द पर्सनल चॉइस। तो आपको देखना क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टुडे, वो आपकी नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू होती है। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है हायर रिस्क, हायर डिस्काउंट, लो वैल्यू। कैश इनफ्लो, फ्यूचर बेनिफिट्स कमिंग इन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। जो मैंने किसी चीज़ का मौका जो था, वो चीज़ मुझे मिली, मुझे मौका मिला वो। ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे हैं? मेंटल पीस प्लस ग्रोथ, वन प्लस एंग्जाइटी। मतलब ऊपर ग्रोथ है, नीचे एंग्जाइटी, डिवाइड माइनस टाइम प्लस एनर्जी, दोनों को डिवाइड करके ऐसे करेंगे। पॉजिटिव फीडिंग काउस नानिंग, नेगेटिव लेट वेकअप। इसको डिनोमिनेटर में एंग्जाइटी बढ़ती है तो आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन अपने आप गिर जाता है। दिस इज़ द पॉइंट फॉर्मूला ऑफ सिचुएशन। अंडरस्टैंडिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंस, नो मोर डिपेंडेंसी, रिड्यूस्ड एंगर, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लॉजिकल कम्युनिकेशन, नो टोन बैड। कैपिटल बजटिंग में आप देख सकते हो कि गुस्सा आएगा तो करियर भी डूब जाएगा। इनर स्ट्रेंथ मुश्किल वक्त में खड़ा रखती है। एफिशिएंसी, कितने काम गुस्से में करती हो। रीज़न लाइक कि इसमें